मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था। वह भी सुनो, मैं विवेक रूप हूँ। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला तब उसके सहस्र हाथ और सहस्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वो अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शीश और परछिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो गया। हे राम जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहते चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुशवारी कीट आप ही अपने बैठने को गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिरपरंत चलो और जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपाद्य हो उसके दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा तब तुमको कोई शोक नहीं होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्म पद में विश्राम होगा तब राग और द्वेष से चलायमान नहीं होगा, और जो कुछ देहादिकों से प्रच्छन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय हुए से बर्फ गल जाती है, तैसे तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सो आत्मा ही भासेगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेषादिक से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे राम जी, जब आत्म तत्व का प्रमाद है तब तक अनेक दुख प्रबुद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती, और जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे चितोपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम पंचसप्तमा सर्ग। हरिओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्ण लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय।
सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। आयुलाल सभई चो झूलेलाल। निशोकमानं गतिरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविरतकामं शितें रामं शरणं प्रपदे। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दविकारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। नमो शारदा मातृविद्यापदेनी करोमेदमेदायता कन्त्रवेणी करुणष्टमो आदिशान्त्यापदीजे। हरवापकारी हृदय धाम की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। पर्दे अंदर रंग रचाया पर्दे अंदर रंग। पर्दे अंदर रंग रचाया पर्दे अंदर रंग रचा। बहुविधि मृदंग ताल बजाया बहुविधि मृदंग ताल बजा। खेलत खेल अपारा जब इसरारा। खेलत खेल अपारा बल बलहारा। खेलत खेल अपारा बल बलहारा। खेलत खेल अपारा बल बल। बाजीगर एक बाजी पाई बाजीगर एक बाजी पा। अजब रखा इसरारा बल बलहारा। जब रखा इसरारा बल बलहारा। बाजीगर एक बाजी पाई बाजीगर एक बाजी पाई। फिर कटना ना खेल दिखावे फिर कटना ना खेल। फिर कटना ना खेल दिखावे फिर कटना ना खेल दिखा। खेलन वाला नजर न आवे खेलन वाला नजर। अचरज यह है भारा बल बलहारा। अचरज है यह भारा बल बलहारा। ओ बाजीगर एक बाजी पाई बाजीगर एक बाजी पाई। अजब रखा इसरारा बल बलहारा। जब रखा इसरारा बल बलहारा। बाजीगर एक बाजी पाई बाजीगर एक बाजी
अजब रखा इसरारा। जिस पर गुर की कृपा होवे, 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 सो बाजी गर जोवे, सो बाजी गर जोवे। जिस पर गुर की कृपा होवे, जिस पर गुर की कृपा होवे, सो बाजी गर जोवे, सो बाजी गर जोवे। बाजी से हो न्यारा बल बलहारा, बाजी से हो न्यारा बल बलहारा, बाजी से हो न्यारा बल बलहारा, बाजी से हो न्यारा बल बलहारा। बाजीगर एक बाजी पाई, बाजीगर एक बाजी पाई, अजब रखा इसरारा बल बलहारा, अजब रखा इसरारा बल बलहारा, अजब रखा इसरारा बल बलहारा, अजब रखा इसरारा बल बलहारा। बाजीगर एक बाजी पाई, बाजीगर एक बाजी पाई, अजब रखा इसरारा। परम आदरणीय श्रीधर आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज व उनके स्वरूप में बैठी प्यारी साध संगत सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु महाराज जी की। यह वंदनीय पूजनीय वाणी सतगुरु महाराज ने लिखा, बाजीगर एक बाजी पाई, अजब रखा इसरारा बल बलहारा। पर्दे अंदर रंग रचाया, बहुविधि मृदंग ताल बजाया, खेले खेल अपार। परमात्मा है मन के अंदर, दिल के भीतर, पर नजर आना बहुत कठिन है। वह नजर उन्हें आता है जिनकी नजर उन्हें देखना चाहे। सहना सगना को नहीं सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं तांते भया कंगाल। और वह कैसे है? जिस प्रकार बाजीगर का मतलब जादूगर होता है, जादू दिखाने वाला रहता सबके सामने है। बहुत जादूगर होते हैं, शो दिखाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, पर उनके करने का ढंग दिखाई नहीं देता। हमारे साथ खड़े रहेंगे और रुमाल से कबूतर, कबूतर से सोना, सोने से भोजन, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अब उनके हाथ में कुछ था नहीं, पर निर्माण कर देते हैं। हमें खुशी होती है कि कुछ बन रहा है, एक नई चीज बनी है,
उसी प्रकार भगवान ने यह शरीर बनाया और उस शरीर को सिर्फ बनाया नहीं, उस शरीर में प्राण डाल दिए। प्राण के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनको समझने के विकार डाल दिए। अभी योग वशिष्ठ चल रहा था, योग वशिष्ठ में प्रकरण आया ज्ञानियों और अज्ञानियों की बातों का। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अज्ञानी संसार में रत है, संसार से जुड़ा हुआ है, और ज्ञानी संसार से विरक्त है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने प्रवचन के माध्यम से बड़ा ही सरल सुगमता से इसका अर्थ समझाया था। कहा एक राजा शिकार को गया, वो भटक गया, मंत्री भी साथ थे। घूमते घूमते रेगिस्तान में पहुंच गए। अब ना वहां पानी ना भोजन की व्यवस्था, बड़े परेशान हुए। कुछ राह सूझ ही नहीं रही थी, कहां जाएं, कोई मार्ग बताए, रास्ता बताए। राजा ने मंत्री से कहा अब मेरे से चला नहीं जाएगा। कहा महाराज चलिए। कहा नहीं, मुझे पानी की जरूरत है, बिना पानी के मेरे से नहीं चला जाएगा। मंत्री ने कहा महाराज थोड़ा चलिए, अपन ढूंढते हैं। और निकले पानी की तलाश में। तो रेगिस्तान के जो पहाड़, गर्मी का मौसम, तो दूर से देखें तो रेगिस्तान की मिट्टी उन्हें पानी प्रतीत हो। हम गर्मी के मौसम में हाईवे पे जाते हैं, या आपने देखा होगा, आपको ऐसे प्रतीत होगा कि दूर पानी बिखरा पड़ा है, पर नजदीक जाने के बाद कोई जल नहीं। इसे मृग तृष्णा का जल कहते हैं। जो हिरण होता है उसकी नजरों में उसे यह प्रतीत होता है कि पानी बिखरा पड़ा है, पानी पीना है, पर उसे कुछ मिलता नहीं। इंसान की नजरें भी धोखा खा जाती हैं। अब उन दोनों को पानी प्रतीत हो, पर जैसे ही आगे जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो कुछ मिले ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा निकलता गया और थक कर राजा बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और मंत्री से कहा अब मेरे से नहीं चला जाता, अब तुम जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब राजा की आज्ञा, राजा बैठा, मंत्री चला वहां से। थोड़ा ही आगे चला तो एक मुसाफिर सामने से आ रहा था। मंत्री ने उससे कहा अरे मुसाफिर कहां से आ रहे हो? कहा महाराज मैं 12 किलोमीटर चल के आ रहा हूं। कहा किस लिए, कहां से? कहा पानी की तलाश में गया था, पर पानी मुझे मिला नहीं। मंत्री ने कहा मुझे भी पानी की तलाश है। कहा महाराज पर पानी यहां पे नहीं है। मंत्री ने कहा झूठ मत कहो, वो देखो कितना पानी बह रहा है। जो रेत होती है वह इस प्रकार बहती है कि ऐसे लगता है कि पानी की नदी है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था सऊदी अरब की तरफ का, वहां पे रेती के जो पहाड़ इतने जोर से प्रवाह के साथ बह रहे थे कि ऐसा प्रतीत हुआ
कि पहले नदी है। फिर न्यूज चैनल में भी आया था, कहा यह नदी नहीं, रेत के पहाड़ हैं, जब तीव्र गति में बहते हैं तो नदी के समान प्रतीत होते हैं। मंत्री ने कहा झूठ मत कहो, पानी दिखाई दे रहा है मुझे। कहा महाराज वो पानी नहीं है। कहा तुम चलो राजा के पास। राजा के पास लेकर आए। राजा ने कहा मुसाफिर, हम तुम्हारे शहर में आए हैं, हमें पानी पिलाओ। वह राहगीर कहने लगा महाराज पानी यहां नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं बहुत दूर तक खोजता आ रहा हूं। कहा झूठ मत कहो, हमें दिखाई दे रहा है यहां से। बहुत बात हुई, स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया, पर मानने को तैयार नहीं राजा और मंत्री। अब आदेश दिया राजा ने, कहा हम राजा हैं, यह बर्तन उठाओ, मंत्री के साथ जाओ, पानी लेकर आओ। अब मंत्री और वह राहगीर दोनों चलने लगे पानी की तलाश में। अब मंत्री बड़ा मन में प्रसन्न है कि थोड़ी देर चलने के बाद मुझे पानी मिल जाएगा, और वह राहगीर उसके मन में पक्का है कि पानी कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि मैं खोजता हुआ आया हूं, मुझे पता है कि पानी का नामो निशान तक दूर दूर तक नहीं है। तो स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने कहा ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है, दोनों चल रहे हैं। वह राजा है भगवान, उस भगवान के आदेश से। अज्ञानी कैसा है? मंत्री के समान, जिसे क्या लगता है कि संसार में क्या है, सुख है, और सुख की तलाश में निकलता ही जा रहा है। एक चीज में दिखाई देता है, पर वहां पहुंचने के पश्चात वह सुख समाप्त, फिर आगे की खोज में। और ज्ञानी है उस राहगीर के समान, जिसे पता है कि संसार में सुख है ही नहीं। भाई भगवान का आदेश है, राजा का आदेश है, चलना है, जब तक जीवन है तब तक मुझे चलना ही पड़ेगा, इसलिए वह चलता जा रहा है। और जिसने इस बात को पहचान लिया कि परमात्मा चलाने वाला है, जिस पर गुरु की कृपा होवे, तेऊ सो बाजीगर जोवे, बाजी से हो न्यारा। कहा परमात्मा को पहचानने के लिए संसार से अलग होना पड़ेगा। स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी कहते थे, किस चीज को समझने के लिए उस वस्तु से, उस व्यक्ति से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। कहा जब तक ऊपर नहीं उठेंगे बात समझ में नहीं आएगी। भगवान को समझने के लिए, सद्गुरु महाराज ने कहा भगवान को, गुरु को समझने के लिए भी उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, गुरु की बात नहीं माननी, परमात्मा की तरह अपने चरण पुजाने हैं, ऐसा नहीं। उनका कहने का तात्पर्य था, अगर गुरुदेव 4 घंटे आराम करते हैं तो तुम्हें 3 घंटे करना पड़ेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि गुरुदेव क्या करते हैं। परमात्मा एक भोजन दे, एक रोटी दे, तुम्हें आधी खानी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि शरीर परमात्मा की कृपा से चलता है। बातें बड़ी कठिन हैं और उनको समझना
आवश्यक भी है। किनके लिए? जिन्हें प्राप्त करना है, जिन्हें इच्छा है शांति की, जिस पर गुरु की कृपा होवे, तेहु सो बाजीगर जो। हम शो में जाएं जादूगर के, वह जादूगर शो दिखाए तो सब विस्मित हो जाते हैं। यहां पर भी आते हैं कभी कभी, वो कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, उसको गायब कर देते हैं। अब ऐसा भ्रम बैठ जाता है दिमाग में, लोगों को लगता है वो हकीकत में गायब, इंसान को गायब कर देते हैं। अब इंसान गायब होते हैं, सब प्रतीत होता है, पर किसे हकीकत जाननी हो तो वह पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे चला जाए। पर्दे के पीछे से सारी हकीकत प्रकट हो जाएगी कि कुछ होता नहीं, सिर्फ नजरों का खेल है। ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि सब सच दिखाई लगता है। तो सतगुरु महाराज ने कहा, प्रकट नाना खेल दिखावे, खेलन वाला नजर न आवे, अचरज है यह भारा। संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनंत खेल हो रहे हैं, पर जो करने वाला है वह दिखाई नहीं देता। कहा इसमें भी बड़ा खेल है। सतगुरु महाराज की अमरा पुराणी का भजन है एक, अची रांद कयूं हिरण जी, उसमें एक अंतरा है कि संसार को अगर खेल खेलना ही है, खेल का मतलब है जीवन को चलाना है। कई लोग बोलते हैं ना, हम अपने जीवन में रिस्क उठाएंगे। रिस्क उठाने का मतलब वह दाव लगा रहे हैं। सतगुरु महाराज ने कहा दाव लगाना है तो कैसे लगाओ? परमात्मा से। बाजी लाऊं राम से, पलटू दो विधि राम, जीतूं तो मैं राम को, हारूं तो मैं राम। भाई अगर खेल है तो परमात्मा के साथ, अगर मैं हार जाऊं तो मैं परमात्मा का, अगर मैं जीत जाऊं तो परमात्मा मेरे। फायदा हर बात में हमारा है, पर वह बात समझ में आएगी जब यह निश्चय हो जाए कि करने कराने वाला परमात्मा है और संसार से व्यक्ति वितराग हो जाए। संसार से अलग हुए बिना, संसार से निवृत्त हुए बिना परमात्मा से मिलना बड़ा कठिन है। हर चीज को समझने के लिए उससे दूरी बनानी पड़ेगी। जब तक साथ रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। हमारे कपड़ों पर दाग लग जाए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और सारा दिन निकल जाता है, हमें खबर नहीं लगती कि दाग लगे हुए हैं। कब पता चलता है? जब हम वस्त्र को उतारते हैं तो मन में होता है सारे दिन ऐसे गंदे कपड़े पहन रखे थे, पता ही नहीं चला। हर किसी के साथ होता है, हर किसी के जीवन में होता है, व्यवहारिक बात है। पर जब तक नजदीक थे, पहन रखे थे, तब तक खबर नहीं, और जैसे ही उतारे तो एहसास हो गया कि कपड़े क्या थे? मैले थे। उसी प्रकार जब तक संसार में है तो ना संसार की पूर्ण जानकारी, ना परमात्मा की, और जैसे ही संसार से अलग हुए, वह अलग करते हैं जिस पर गुरु की कृपा होवे, तेहु सो बाजीगर जोवे। अर्थ भी दो हैं। अलग होने पर वह परमात्मा प्रकट हो जाता है,
और अलग होने पर यह जीव परमात्मा बन जाता है। परमात्मा को वही ढूंढ पाएगा जो परमात्मा होगा। पहले स्वयं बनना पड़ेगा। सदगुरु स्वामी हरदास महाराज जी कहते थे, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए स्वयं उसमें ढलना पड़ेगा। हम किसी के दुख को समझ सकते हैं तब जब हमने उसके दुख का अनुभव किया हो। वैसे साधारण कोई कहे कि मेरे जीवन में दुख है, लोग सुन के अनदेखा कर देंगे। जाके पैर न फटे बुआई, वो क्या जाने पीर पर आए। बड़ों की कहावतें हैं। कहा जिसके ना पैर फटे होते हैं वही जानता है कि चलने में कितनी तकलीफ होती है। जिसके फटे ही नहीं, उसको तकलीफ ही नहीं, तो समझना होगा महापुरुषों के अनुभव से, जो हमारे आचार्य श्री सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज करके गए, बताकर गए। जीवन में खुशियां बहुत हैं पर अस्थायी हैं, और जिसे उस खुशी को प्राप्त करना है बाजी से हो न्यारा, वह इस बात से अलग हो जाए, निवृत्त हो जाए, तो यह बात ही खुशी देगी। एक व्यक्ति मिला मुझे, कहीं शहर में थे, तो उसकी धर्मपत्नी बता रही थी, महाराज इन्हें फिल्मों का बहुत शौक था, हद से ज्यादा का। इतना शौक था कि कोई फिल्म लग जाए ये देख कर आते थे। तो हमने उन्हें कहा कम देखा कीजिए, ज्यादा नहीं। कहा महाराज बिल्कुल छूट गया, अब देखते ही नहीं। मैंने कहा क्या बात है, कैसे छूटा, हम भी औरों को बताएं। तो उन्होंने एक बढ़िया सा उदाहरण दिया। कहा जीवन की हकीकत बताई। कहा एक बार यहां पे हमारे शहर में किसी फिल्म की शूटिंग हुई। कहा हम देखने गए, बहुत शौक था मेरे को कैसे होती है। कहा देखने गया, पहले तो बहुत मुश्किल से जाना मिला, पर अब शौक था देखूं कैसे है। कहा शूटिंग देखता गया, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन गया, मेरा शूटिंग से भी मोह हट गया। कहा फिर घर आया, सारे दिन मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि जो मैं फिल्म में देखता हूं वैसा यहां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या बाद में एडिटिंग करते हैं, दिखाते हैं सब चीजें, कि मैंने देखा ऊपर से कोई छलांग लगाता है, हमें लगता है एक्टर आ रहा है, हीरो आ रहा है, पर वो हीरो नहीं होते थे। कोई पुतला फेंकते थे या कोई डुप्लीकेट उनका रोल करता था। कहा मेरा भरम क्या था सारा दूर हो गया। जिस दिन भरम दूर हुआ उस दिन से पिक्चरों से मेरा मोह भी निकल गया। कहा महाराज 1 साल हो गया, उसके बाद आज तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। माने जिसके सामने बात प्रत्यक्ष हो जाए, जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई तब तक आसक्ति है, तब तक बंधा हुआ है। जैसे ही पता चला हकीकत, वह मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा बाजी से हो न्यारा, संसार से जो न्यारा हो गया उसके जीवन का मोह भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज, उनके पावन चरणों में हम यही प्रार्थना करें, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हमारा इस संसार से प्रकृति मोह समाप्त हो जाए। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है। बकरी का बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, 16 शिक्षाएं
कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए, कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन मांगारे बाय सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है, भाग्य बल वधनाए राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय कात कर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे, एक रावण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हितनिंद किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध डरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए, राम व्यापक जान सब में देश को हर दीजिए। समय जोई गुजर जावे यार ना तुम ताई कर, आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाई कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो, जावनी साहे बली सब सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साजा मधुर हो जब तभी मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई ताहि दे सन्मान जी, यद्यपि वैरी होए तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ आपना, लोक अपने पर लोक में कब होए तुमको तापना। धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं, शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते हैं बुलाओ ना कभी, जानवर में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है, मोह से ना करो सब स्वप्न सम सामान है। वीर गुरु के वचन बल नित तुम करो विश्वास जी, अडल शरीरार मन में भरम कर सब नाश जी। हरि मंत्र ले गुरु से जाप जप ध्यान को, जगत बंधन तोड़ जियो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनर्विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनर्विचार। करनी करे भवन उतरो पार, करे करनी करे भवन उतरो पार। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, रजोगुण
और फैशन मत बढ़ाओ, ये दोनों दुख के हेतु हैं। रजोगुण और फैशन मत बढ़ाओ, ये दोनों दुख के हेतु हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे नयम की त्रास। कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। सब कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय दुरंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय दुरंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सब सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। हमरा गुरु के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी ते राम। गुरु के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी ते राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वनाम, जो सुमरे सो तुरे पार। सतनाम साखी सर्वनाम, जो सुमरे सो तुरे पार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, सत चित्त आनंद साखी शिवो हम। स्वयं तिरुकाशी साखी शिवो हम, आकाशी साखी शिवो हम। सर्वनवासी साखी शिवो हम, घट घटवासी साखी शिवो हम। प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम, रात रवासी साखी शिवो हम। कहता साखी शिवो हम, कहता स्वामी साखी शिवो। शिवोम शिवोम साखी शिवोम, शिवोम शिवोम साखी शिवोम। शिवोम शिवोम साखी शिवोम, साखी शिवोम साखी शिवोम। साखी शिवोम साखी शिवोम, साखी शिवोम साखी शिवोम। साखी शिवोम साखी शिवोम, साखी शिवोम साखी शिवोम। साखी शिवोम साखी शिवोम, साखी शिवोम साखी शिवोम। शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, सदगुरु देवराम महाराज की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की।
सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु बलराम महाराज की जय, देव भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय, भारत मंडल की जय, धर्म की धर्म का वाणियों में विश्व का प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव, सबई चौदे।